हेलो एवरीवन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हो सकता है? तीसरा विश्व युद्ध। ग्रहों से समझते हैं युद्ध का पूरा गणित। 30 दिन बहुत हैं भारी। आइए जानते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को जमी दोष कर दिया है। आतंक के खिलाफ हुए इस ऑपरेशन का नाम भारत ने ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। भारत के इस एक्शन के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बड़ा कर सकता है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो इस समय ग्रहों का ऐसा संयोग बना हुआ है जो महाभारत के युद्ध के समय बना था। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में जब युद्ध हुआ था, उस समय भी ग्रहों का ऐसा ही कुछ संयोग बना था, जो साल 2025 में बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार महाभारत के समय भी ग्रहों का ऐसा ही विपरीत संयोग बना था। वैसे जिस योग में यानी संकट भंग योग जो शनि के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश पर बनता है, वह सन 2030 में बनेगा। इसी शकट भंग योग में महाभारत का महायुद्ध हुआ था, तो सन 2030 का समय भी बेहद तनावपूर्ण हो सकता है। तो आइए जानते हैं ग्रहों की गणित से क्या महायुद्ध होने वाला है। मई में ग्रहों का संयोग बना है। दरअसल 14 मई को गुरु अतिचारी होकर मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 12 साल बाद गुरु अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले वर्ष 1965 और 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय भी गुरु अतिचारी थे। साथ ही 18 मई को राहु गोचर करते हुए कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। ऐसे में गुरु और राहु का नवन पंचम योग बनेगा। गुरु और राहु का नवन पंचम योग ज्योतिष दृष्टि से शुभ नहीं माना गया है। 18 मई तक शनि और राहु का पिशाच योग भी बना हुआ है। दरअसल शनि और राहु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। पिशाच योग भी ज्योतिष के अनुसार अशुभ योग में से एक है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पिशाच योग जब बनता है तब तनाव, आर्थिक समस्या और जन जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि ग्रहों के इस स्थिति का असर देश और दुनिया पर भी युद्ध के रूप में दिखाई अवश्य दे सकता है। दूसरी ओर कूर्म चक्र के अनुसार उत्तर और पश्चिम भारत की प्रभाव राशि मकर है, जो कि इस समय नीच राशि में गोचर कर रहे कर्क के मंगल की 7वीं दृष्टि से पीड़ित है। इसीलिए अगले कुछ दिनों तक युद्ध के हालात भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बने रहने के ज्योतिष संकेत हैं। ऐसे में आगामी 7 जून तक मंगल कर्क राशि में, इसीलिए 7 जून तक का समय बेहद संवेदनशील हो सकता है। युद्ध को लेकर भविष्य मल्लिका की गई भविष्यवाणी आइए जानते हैं। दूसरी ओर इस समय देश और दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, इसे लेकर पहले भी कई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर चुके हैं। इन दिनों भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की बात भी की गई है। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी के अनुसार शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अप्रैल 2025 को जब शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इसके प्रभाव से संघर्ष और प्राकृतिक आपदाएं घट सकती हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान के बीच हुआ 1965 युद्ध के दौरान भी ग्रहों का ऐसा ही संयोग बना हुआ था। भविष्य मल्लिका के अनुसार सन 2025 से सन 2028 के बीच तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इस युद्ध में अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें चीन और 13 इस्लामिक देश भारत का विरोध भी कर सकते हैं। यह अनुमान
कि यह विश्व युद्ध परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तमाम जानकारी ज्योतिष गणना के आकलन पर आधारित है। हम किसी भी घटना की पुष्टि होने का दावा नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और प्लीज़ कमेंट में आपकी क्या राय है, अवश्य कमेंट में ज़रूर करें।